A very good morning, my dear students. As we are discussing 11th Business Studies, Chapter 1st, Nature and Purpose of Business, and our topic was commerce. We have already discussed about commerce, meaning of commerce, and functions of commerce, such as helps in removing the hindrance of persons, that was trade segment, helps in removing the hindrance of place, transportation, helps in removing the hindrance of time, warehousing, helps in removing the hindrance of exchange, banking, and helps in removing hindrance of risk, insurance, and helps in removing the hindrance of knowledge, that is advertisement. Now we will discuss about classification. Classification of commerce. Commerce can be classified into two parts. First one is trade, and second one is aids to trade. Now we will discuss about trade. As we know that trade is an integral part. It is the integral part of commerce. It is an integral part of commerce, and trading involves buying and selling of goods and service. Buying and selling of goods and services. Goods and services for earning money. For earning money or profits. जैसा कि हम जानते हैं कि बिजनेस है जिसमें हम गुड्स और सर्विसेज को बेचते और ख़रीदते हैं प्रॉफिट कमाने के लिए, दैट इज़ नोन एज ट्रेड. एंड ट्रेड इंक्लूड्स टू पार्टीज, कंज्यूमर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर, एंड दैट क्रिएट ए लिंक बिटवीन दीज टू पार्टीज, कंज्यूमर एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स. नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ ट्रेड. अब हम डिस्कस करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ ट्रेड, एंड देयर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रेड आर एग्जिस्ट. फर्स्ट वन इज इंटरनल ट्रेड. सेकंड वन इज एक्सटर्नल ट्रेड. ये हमारा इंटरनल ट्रेड है, ट्रेड के टाइप्स हैं, और दूसरा है हमारा एक्सटर्नल ट्रेड. इंटरनल ट्रेड में देखिए बेटा, इंटरनल ट्रेड होता है व्हेन गुड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड और इफ दे आर टू बी सोल्ड और दे आर टू बी परचेज्ड विद इन द बाउंड्री ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री और जोग्राफिकल एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री, दैट ट्रेड इज नोन एज इंटरनल ट्रेड. एक ही देश के अंदर गुड्स को मैन्युफैक्चर करना, उसको परचेज और सेल करना इंटरनल ट्रेड कहलाता है. व्हेन गुड्स they are to be purchased or they are to be selling out, or we can say that when goods and services,
they are to be purchased and sold out within the geographical boundary of a particular area that is known as इंटरनल ट्रेड। एक ही देश के अंदर गुड्स का बेचना और खरीदना इंटरनल ट्रेड कहलाता है। और इस इंटरनल ट्रेड के भी दो पार्ट्स हैं हमारे, एक है होलसेल ट्रेड और सेकंड है हमारा रिटेल ट्रेड। जब गुड्स को एक ही देश के अंदर बेचा जाता है तो वो इंटरनल ट्रेड है, गुड्स एंड सर्विसेज। और इसके टाइप से हमारा होलसेल ट्रेड एंड रिटेल। होलसेल को बोलते हैं बेटा थोक व्यापार। होलसेल ट्रेड इज नोन एज होलसेल को बोलते हैं थोक व्यापार। रिटेल ट्रेड होता है हमारा फुटकर व्यापार। यानी कि होलसेल ट्रेड इन्वॉल्व्स परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज, परचेजिंग द गुड्स एंड सर्विसेज इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर and then selling it out to the ultimate consumers as well as retailers is known as wholesale trade। होलसेल ट्रेड में क्या करते हैं कि जो होलसेलर होते हैं थोक व्यापारी, वो माल को डायरेक्ट परचेज करते हैं होलसेल ट्रेड के अंदर मैन्युफैक्चरर या एजेंट से लार्ज क्वांटिटी में, एंड दे सोल्ड इट टू अल्टीमेट रिटेलर्स और टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ज़्यादा क्वांटिटी में माल को खरीदना और उसको फिर रिटेल ट्रेडर्स को या अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचना कहलाता है होलसेल ट्रेड। एंड रिटेल ट्रेड ये फुटकर व्यापारी होते हैं। दे परचेज गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम मैन्युफैक्चरर और होलसेलर्स। रिटेल ट्रेड होता है परचेजिंग गुड्स इन बल्क क्वांटिटी, लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम होलसेलर्स एज वेल एज मैन्युफैक्चरर्स एंड देन सेलिंग इट आउट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये बेचते हैं अल्टीमेट कंज्यूमर्स को। रिटेलर्स जो होते हैं, जो हमारे घरों के आसपास जितनी भी दुकानें हैं, दे आर नोन एज रिटेल ट्रेड। दे परचेज गुड्स फ्रॉम होलसेलर्स एज वेल एज फ्रॉम द प्रोड्यूसर्स एंड देन दे सोल्ड आउट टू द अल्टीमेट कंज्यूमर्स। ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचते हैं। एंड होलसेलर्स they purchase the goods from the manufacturer, from the producers or from the agent directly, and then they sold it out to the retail traders। ये रिटेल ट्रेडर्स और अल्टीमेट कंज्यूमर्स, और ये अल्टीमेट कंज्यूमर्स को बेचते हैं। ये दो टाइप के ट्रेड है हमारे में, एक होलसेल ट्रेड है और एक रिटेल ट्रेड है। एक आता है एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब है परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बियॉन्ड द जियोग्राफिकल एरिया ऑफ ए पर्टिकुलर कंट्री। अपने देश के जियोग्राफिकल एरिया के बाहर गुड्स को परचेज और गुड्स एंड सर्विसेज को परचेज और सेल करना हमारा एक्सटर्नल ट्रेड कहलाता है, which involve three types of trade। Export, second one import and entreport। and entreport, these are the three types of external trade। एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स एक्सपोर्ट, इंपोर्ट एंड एंटरपोर्ट। देखो एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स, एक्सपोर्टिंग ऑफ गुड्स का मतलब है व्हेन गुड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन ए पर्टिकुलर कंट्री। हमने अपने देश में गुड्स बनाई बट दे आर गुड्स एंड सर्विसेज बट दे आर टू बी सोल्ड आउट इन अनदर कंट्री, दैट इज नोन एज एक्सपोर्ट। अपने देश में माल को बनाना, गुड्स और सर्विसेज को, और उनको विदेश में जाके बेचना एक्सपोर्ट है। सेकंड वन है इंपोर्ट, परचेजिंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अनदर कंट्री। यानी कि व्हेन गुड्स दे आर मैन्युफैक्चर्ड इन अनदर कंट्री, इफ दे आर टू बी कंज्यूम्ड इन आवर कंट्री, इफ आवर कंट्री इज गोइंग टू परचेज दोज गुड्स,
that is known as import. When goods they are manufactured in our country, if they are to be sold out in another country, that is export. Third one है entrepot. Purchasing of goods and services from a particular one country, and after modifying those goods and services, if those goods and services they are to be sold out to another countries, that is known as entrepot. एक देश से कच्चे माल को गुड्स को परचेज कर लेना, अपने देश में लेकर आना, उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करना, कुछ चेंजेस कर देना और उस गुड्स को फिर देन अनदर किसी दूसरे देश को बेच देना, दैट इज नोन एज एंटरपोर्ट. तो these are the types of trade. Types of trade are of two types, internal and external. Internal trade दो types का है, wholesale trade and retail trade, and external trade है two types का, export, import, three types का है ये, export, import and entrepot. और बेटा ये लास्ट में चैप्टर भी है एक हमारा, इन डिटेल और इन ब्रीफ वी विल डिस्कस इन लास्ट लेसन, लास्ट और लास्ट लेसन. नाउ एड्स टू ट्रेड. These are the aids to trade which we have already discussed. एड्स टू ट्रेड का मतलब है ये सहायक एक्टिविटीज होती है बेटा, विच प्रोवाइड नेसेसरी असिस्टेंस फॉर द स्मूथनिंग ऑफ द बिजनेस. और इनको हम पढ़ चुके हैं इस लास्ट टॉपिक में, सच एज